अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का प्ले नंबर 3 द ऑयस्टर एंड द पर्ल है। ठीक है, आज हम इस प्ले को पढ़ेंगे, इस प्ले के बारे में जानेंगे कि इस प्ले में क्या लिखा गया है। ठीक है, और जो है ना इसकी स्टोरी क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि ये प्ले का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे जो है ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाता है, कोई सीन मीन्स के क्रिएट किया जाता है। तो ये जो प्ले है ये प्ले नंबर 3 है, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है और इसका नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ऑयस्टर एंड द पर्ल इसका क्या मतलब है? एक सिप्पी और मोती। बेसिकली ये अक्सर साहिल समंदर पर जो सिप्पियाँ वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर किसी किसी सिप्पी के अंदर कोई मोती भी पाए जाते हैं, तो ये उसी के रिलेटेड है। तो इस प्ले में जो सीन क्रिएट्स किया गया है वो एक जगह पे एक बार्बर शॉप है, मींस कि एक नई की दुकान है और सारा कुछ जो सारे करैक्टर जो हैं वो उसी नई की दुकान पे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो है ना वो सारा ड्रामा जो है ना क्रिएट किया जाता है, सारा ड्रामे के जो करैक्टर आते रहते हैं जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो है। तो प्ले क्या है? द ऑयस्टर एंड द पर्ल इसका नाम है। अब बेसिकली ये द ऑयस्टर एंड द पर्ल जो है ना एक प्ले है, ठीक है, एक सिप्पी और मोती। और ये जिस जगह पे बनाया गया है वो एक बार्बर की शॉप है, और वो जहाँ बार्बर की शॉप है वहाँ एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है, और उस कस्बे का नाम है ओके बाय द सी। ये जो कस्बा है ना ओके बाय द सी, ये एक कस्बे का नाम है। एक छोटा सा कस्बा है, गरीब कस्बा है। वहाँ के जो लोग हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन है आपकी वहाँ के कस्बे की 909। ठीक है, वहाँ उस ओके बाय द सी जो कस्बा है, जो विलेज है, उसमें 909 पीपल्स रहते हैं। और ये जो कस्बा है ये कैलिफोर्निया रियासत है, ये उसी में पाया जाता है कस्बा। कैलिफोर्निया रियासत जो है ये कस्बा उसमें आता है, कैलिफोर्निया रियासत में। और इस कस्बे के जो पॉपुलेशन है वो है 909। तो अब सीन जो क्रिएट्स किया गया है, जो ड्रामा बनाया गया है, एक बार्बर की शॉप है। ठीक है, उस बार्बर की शॉप में मींस के मेन कैरेक्टर जो है वो हैरी वैन ड्यूजन है। ठीक है, अब ये हैरी वैन ड्यूजन कौन है? ये हैरी वैन ड्यूजन जो है ये एक बार्बर शॉप का मालिक है, मींस के एक बार्बर है। ठीक है, जो कटिंग वगैरह करता है, शेव वगैरह बनाता है। ठीक है, तो उसकी एक शॉप है, ठीक है, बार्बर शॉप है उसकी। तो उसने शॉप में अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं, मींस के उसने बुक्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, और कोई रस्सियाँ भी लटकाई हुई हैं, अखबार भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो कटिंग भी करता है। तो अब सीन क्रिएट्स ड्रामा यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हैरी वैन ड्यूजन जो है, ठीक है, ये उस बार्बर शॉप की चेयर पे बैठा हुआ है और ये कलेल अरेबी लड़का है। ठीक है, और ये कलेल अरेबी जो लड़का है ये इस हैरी वैन ड्यूजन की कटिंग कर रहा है, मींस के बाल बना रहा है। हालांकि ये बार्बर तो ये है, लेकिन वो अपनी जो कटिंग करवाता है फिर इस लड़के से करवाता है, कलेल अरेबी से। तो कलेल अरेबी इसके जो है ना बाल बना रहा होता है। ठीक है, जब कलेल अरेबी उसके बाल बना रहा होता है, कटिंग कर रहा होता है, तो हैरी वैन ड्यूजन जो है वो एक मींस के शरीफ आदमी है। ठीक है, वो किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचता, बल्कि हर किसी को अच्छे अच्छे मशवरे देता रहता है। तो वो कलेल अरेबी से जो है ना बातें कर रहा होता है और उससे बता रहा होता है कि आपने वक्त की मुश्किलात से घबराना नहीं है, परेशानियां आती रहती हैं। ठीक है, वो मुश्किलात भी आती रहती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, एक ना एक दिन आसानी पैदा होगी। ठीक है, वो असल में बता क्यों रहा है? क्योंकि कलेल अरेबी जो है ना वो परेशान होता है। वो इस बात से परेशान होता है कि कलेल अरेबी का जो बाप होता है और जो उसकी माँ होती है, उनके यहाँ आपस में झगड़ा होता है। तो कलेल अरेबी का जो बाप है वो उसकी माँ को और अपने बच्चों को छोड़ कर क्या है घर से चला जाता है। इस वजह से जो है ना कलेल अरेबी थोड़ा सा परेशान होता है। तो वो उनके यहाँ बातें होती रहती हैं, वो बातें करते रहता है। ठीक है, कलेल अरेबी को समझाता रहता है। ठीक है, तो जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक और करैक्टर आता है जिसका नाम है विवियन मिकचियन। ठीक है, विवियन मिकचियन, इसको मिस मिकचियन का नाम भी दिया गया है। अब मिस मिकचियन कौन है? ये एक मींस के एक स्कूल टीचर है। ठीक है, विवियन मिकचियन जो है वो एक स्कूल टीचर है। विवियन मिकचियन जो है वो एक स्कूल टीचर है। अब एक सवाल है कि वो स्कूल टीचर वहाँ है भी फीमेल, वहाँ शॉप पे क्या करने आई? वो बेसिकली उस कस्बे में न्यू आई हुई थी।
ठीक है। वो असल में उस कस्बे में क्या करने आई थी, वो एक बच्चों को पढ़ाने आई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि उस कस्बे में गरीब लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो किसी और कस्बे से वहाँ आई थी बच्चों को पढ़ाने। लेकिन हुआ क्या कि बच्चे उसके पास आते ही नहीं थे, बच्चे उसके पास पढ़ते ही नहीं थे। तो वो वहाँ चली गई बार्बर शॉप पर कि उसे जाके हैरी वैन ड्यूजन को कहा कि मेरे जो बाल हैं ना, मेरे बालों की जो है ना पुडल कटिंग कर दो। अब पुडल कटिंग कौन सी कटिंग कर दो, पुडल कटिंग, पुडल। अब पुडल कटिंग क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ हेयर कटिंग, मीन्स के बालों की कोई कटिंग की इकसाम है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मुझे मेरे बालों की पुडल कटिंग कर दो। तो हैरी ने कहा पहले तो बात यह है कि मैं फीमेल्स की, औरतों की कटिंग करता नहीं हूँ, दूसरी बात यह है कि मुझे पुडल कटिंग करना आती ही नहीं। लेकिन वो उसे फोर्स करती है, लेकिन हैरी क्या करता है, उसे बातों बातों से टाल देता है कि नहीं मुझे ये कटिंग करनी आती ही नहीं और मैं ना ही ये कटिंग करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से ये आपस में बातें कर रहे होते हैं, विवियन मिकचन मीन्स के मिस मिकचन और हैरी वैन ड्यूजन। तो क्ले लरैबी वहाँ से चला जाता है। तो जब क्ले लरैबी वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसको स्टार्ट में उन्होंने मैन का नाम दिया हुआ है, ये मैन, ठीक है। वहाँ एक आदमी आ जाता है। तो जब आदमी आता है तो विवियन मिकचन भी वहाँ से चली जाती है। तो आदमी आके वहाँ बैठता है और हैरी वैन ड्यूजन को कहता है कि आप मुझे जो है ना मेरे बालों की कटिंग कर दें, क्योंकि मैं जो है ना हॉलीवुड जा रहा था। हॉलीवुड किसी सिटी का नाम था, शहर का नाम था। वो कहता है मैं हॉलीवुड जा रहा था, तो रास्ते में मेरे क्या है, मैंने वो ऑयल चेंज करवाना था गाड़ी का, तो मैंने रोड की दूसरी साइड वो गाड़ी खड़ी कर दी, वो ऑयल चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा इसी वक्फे में, इसी टाइम में क्या करूं, मैं अपने बालों की कटिंग करवा लूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं। तो वो फिर आप हैरी वैन ड्यूजन और इस मैन की जो है ना आदमी की बातें शुरू हो जाती हैं, आपस में बातें करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है ना वो इस मैन की जो है ना कटिंग करता रहता है। जब वो कटिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे क्लार्क लरैबी आ जाता है। अब क्लार्क लरैबी क्या है, ये क्लार्क लरैबी वही है जो क्ले लरैबी का बाप था, जो घर से छोड़ कर गया था, घर से रूठ कर गया था। तो वहाँ वो आता है ये क्लार्क लरैबी, ठीक है, और हैरी वैन ड्यूजन से बातें करता है और फिर हैरी वैन ड्यूजन को क्या करता है, कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि ये जो पैसे हैं ये ना मेरे घर भेज देना, ठीक है, मेरे बच्चों को दे देना, ठीक है। अभी मेरे हालात, घर के हालात सही नहीं होंगे, अभी मैं घर नहीं जाता, ठीक है, मैं और कहीं जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से कमाऊँगा, जब हालात घर के सही बेहतर हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। तो क्लार्क लरैबी जो है ना वह हैरी वैन ड्यूजन को कुछ पैसे देता है, पैसे दे के फिर वहाँ से चलने लगता है। तो जब वो चलने लगता है तो हैरी वैन ड्यूजन जो है वो क्लार्क लरैबी को जो है ना एक अखबार पढ़ा होता है, वो उसे देता है कि ये अखबार जो है ना आप पढ़ते जाओ, रास्ते में वैसे आप बैठे रहोगे सुकून से, तो ये अखबार पढ़ते रहना, क्योंकि अखबार वो था जब इससे पहले क्ले लरैबी ने ना उस अखबार में इश्तिहार दिया होता है कि अपने वालिद का नाम इश्तिहार होता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप वापस घर आ जाएं, ठीक है। तो वो अखबार लेके चला जाता है। फिर आदमी जो है ना वही बातें, सारा किस्सा जो है ये मैन जो है वो सुन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक क्या होता है कि रुखसाना लरैबी है। ये रुखसाना लरैबी जो है ये क्ले लरैबी की सिस्टर है और क्लार्क लरैबी की बेटी है, ठीक है। और एक है ग्रीले। ये ग्रीले कौन है, ये ग्रीले जो है ये क्लार्क लरैबी का दोस्त है। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, ठीक है, इसका दोस्त है। असल में ये जो होते हैं ये क्या है, सैल समंदर पर जाते रहते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें तैर कर आती हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं वो उठा कर वहाँ पर घर ले आते हैं और घर का काम वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर ये ग्रीले आ जाता है, ठीक है। ग्रीले क्या है, बोतल में पानी भरी होती, जो है ना बोतल में पानी भरा होता है थोड़ा सा, और वो कहता है कि इस पानी में जाना कोई ऐसी चीज़ है जो कीमती है, ठीक है, फिर मैं इसे ये करूँगा, बेचूँगा, सेल करूँगा। अक्सर वो ऐसा काम करते रहते हैं। वो आदमी भी सुन रहा होता है। फिर वो वहाँ पर जब वो ग्रीले आता है पानी की बोतल लेके, फिर उसी के बाद थोड़ी देर बाद जो है ना विवियन मिकचन फिर दोबारा वापस आ जाती है, जिसको ये विवियन मिकचन जिसको स्कूल टीचर है, जिसको नाम मिस मिकचन का नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो वो वहाँ आ जाती है। तो वो जब आती है दोबारा तो उसके हाथ में एक चेयर होती है, ठीक है, और उसकी टांगें जो है ना टूटी फूटी होती हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि ये जो ऐसा काम कर रहे हैं, कोई बोतल लेके आता है कोई वहाँ से, तो मैं भी एक चेयर ले आऊँ ताकि मैं इनमें घुल मिल जाऊँ और बच्चों को कायल कर सकूँ और पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो वो मेन जो आदमी है वो सारी बातें सुन रहा है, सब कुछ नोट कर रहा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है अभी, ठीक है।
तो वो बातें हो रही होती हैं। उसके बाद कलेल अरैबी जो था वो वहाँ से चला गया, तो उसके बाद वो आ जाता है वहाँ पे। थोड़ी इसके आने से पहले एक और है करैक्टर जो है ये जज एप्पल गार्थ, ठीक है, ये आ जाता है इसके आने से पहले। ये वहाँ पे आता है, फिर वो हैरी वैन ड्यूज़न से पूछता है ये विवियन मिक्चन कौन है और क्या करने आई हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो हैरी उसे बताता है कि ये एक स्कूल टीचर है और यहाँ पे जो है ना बच्चों को पढ़ाने की गर्ज से आई है, लेकिन बच्चे इसकी बात मानते ही नहीं है, इसके पास पढ़ने जाते ही नहीं है। तो वो बता रहा होता है तो विवियन मिक्चन चली जाती है। तो फिर ये जज एप्पल गार्थ कहता है कि ये नर्म तरबियत की है, विवियन मिक्चन जो है इसके पास बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे उसके पास पढ़ेंगे जो सख्त तबीयत का होगा, जो इसको डराएगा, बच्चों को धमकी से पढ़ाएगा, तब पढ़ेंगे। ये प्यार की बात मानने वाले नहीं है। तो ये जज एप्पल गार्थ 2-4 बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसका नाम असल में एप्पल गार्थ है। जज क्यों रखा गया है? जज इस बेस पर रखा गया है कि असल में वहाँ एक कुत्तों की एग्जीबिशन होती है, ठीक है। कुत्तों की एग्जीबिशन में उसे जो है ना एप्पल गार्थ को कहा जाता है कि आप डिसाइड करें कि कौन सा कुत्ता जो है ना वो अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो इस वजह से उसको फिर जज का नाम दिया गया और जज एप्पल गार्थ रख दिया गया, ठीक है। फिर वहाँ से ये भी उस शॉप से बार्बर शॉप से चला जाता है। तो फिर कलेल अरैबी आ जाता है। जब कलेल अरैबी आता है तो कलेल अरैबी के हाथ में एक जो है ना वो सिप्पी होती है, जो साहिल समंदर पर पड़े होते हैं सिप्पियाँ। तो वो सिप्पी लेके आता है। तो वो हैरी वैन ड्यूज़न को कहता है कि इस सिप्पी में जो है ना वो एक मोती है, ठीक है, वो एक हीरा है, मोती है। तो मैं इस मोती को, इस सिप्पी को सेल करूँगा, ठीक है। सेल करने के बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, तब मेरे घर के जो है ना वो मैं अपने माँ को तोहफ़ा भी दे सकूँगा, ठीक है, और मेरे घर के हालात जो है ना वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो हैरी वैन ड्यूज़न कहते हैं हाँ ठीक है, आप सही कहते हैं, शायद इसमें सिप्पी हो। तो मिस मिक्चन भी दोबारा वहाँ आ जाती है। मिस मिक्चन भी सुनती है। तो मिस मिक्चन हैरी को कहती है कि आप इसे ये ना कहें कि इसमें मोती है, बल्कि आप जो है ना इसे कहें कि इसमें मोती नहीं हो सकता, 100% कन्फर्म नहीं है। आप इस बच्चे को ये ना हो कि इतनी हिम्मत दें, फिर बाद में जब सिप्पी को खोलें तो मोती ही ना हो। लेकिन हैरी वैन ड्यूज़न कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, इसे उम्मीद है तो ज़रूर है कि इसमें हीरा और मोती हो सकता है। उसके यहाँ बातें होती रहती हैं। फिर हैरी वैन ड्यूज़न कहते हैं आप जाएँ वोज़ेक को बुला के आएँ। ये वोज़ेक करैक्टर है, ठीक है। अब वोज़ेक कौन है? वोज़ेक वॉच रिपेयरर, मीन्स के घड़ी का कोई मैकेनिक है, ठीक है, जो घड़ियों के मुरम्मत, घड़ियों को बनाता है। जब ख़राब हो जाते हैं तो उसे एहतियात के साथ खोलता है और दोबारा बनाता है, ठीक है। तो हैरी वैन ड्यूज़न जो है वो इस कहता है कि इस वोज़ेक को बुला के आओ ताकि वो आए और इस सिप्पी को एहतियात के साथ खोले, ठीक है, और देखें कि अंदर मोती है या नहीं है। क्योंकि एहतियात के साथ इसलिए खोलना था कि कहीं अंदर जो मोती हो वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वोज़ेक को बुलाया था, ठीक है। तो वो कलेल अरैबी और उसके दोस्त वगैरह क्या उसके पास चल पड़ते हैं, वोज़ेक के पास, वोज़ेक को बुला के आते हैं। तो जब वोज़ेक आ जाता है, ठीक है, तो जब वोज़ेक आता है तो वोज़ेक पूछता है कि हाँ जी मुझे क्यों बुलाया गया। तो उन्हें बताता है कि ये सिप्पी खोलनी है इस वजह से। जब वो बातें हो रही थी उन्हें, तब मैन, ये जो है करैक्टर मैन और राइटर जो है वो कहता है कि आप इसको खोलें ना, ठीक है, ये मैं ख़रीद लेता हूँ। और उसकी जो डिमांड थी कलेल अरैबी ने कितनी की थी? $300 की थी, ठीक है। उसने $300 कलेल अरैबी ने कहा था कि मैं इस सिप्पी को $300 में बेचूंगा। तो उस मैन ने कहा ठीक है, मैं $300 में ये सिप्पी ख़रीद लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये $300 आपको दे देता हूँ। तो उसे विवियन मिक्चन कहती है कि आपने देखा ही नहीं है कि इसमें मोती है या नहीं है और आप 300 में ख़रीद रहे हैं। उसने कहा कोई नहीं, मैंने ख़रीदने हैं। तो फिर वोज़ेक बोलता है कि हाँ भाई अब मैं जा सकता हूँ या आपने ये सिप्पी खुलवानी है। तो मैन जो होता है वो कहता है नहीं सिप्पी मैंने नहीं खुलवानी, बस मैंने $300 दे दिए। और वो मैन जो होता है उसने वो क्या है अपनी जेब में वो सिप्पी डाल लेता है, कहता है ठीक है। अब सवाल क्वेश्चन पैदा होता है क्या मैन आदमी को पता था कि इसके अंदर हाँ मोती है या नहीं है? लेकिन उस आदमी को पता नहीं था, ठीक है। उस आदमी ने एक भले के तौर पर $300, क्योंकि वो पूरी स्टोरी सुन चुका था कि इसका बाप भी घर से गया हुआ है, घर के झगड़े चल रहे हैं, गरीब है, तो वो एक इमदाद करना चाहता था। तो इस इमदाद के बहाने से उसने $300 दे दिए थे और सिप्पी को अपनी जेब में रख लेता, ठीक है, बाद में मैं खोल के देख लूँगा, ठीक है। वो अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। तब वहाँ से जब चल पड़ता है तो वो जो क्लार्क अरैबी था, ये क्लार्क अरैबी का, जब वो अखबार लेके जा चुका था और ट्रक में बैठ के जा रहा था कि रास्ते में
तब उसने अखबार खोली और देखा। जब अखबार पढ़ रहा था तो उसे अखबार में वो इश्तिहार मिला जो कलील अरैबी ने दिया हुआ था। उसने पढ़ा कि कलील अरैबी ने लिखा हुआ था कि आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं। तब वो उसने इश्तिहार पढ़ा तो वो वहाँ से वापस चल पड़ा घर की तरफ। तब जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि जो है ना इसी तरह कलील अरैबी के बाद भी $300 आए हैं और कुछ उसने भी पैसे कमाए हुए थे। तो उसने सोचा कि अब मेरे घर के हालात जो है ना वो सही हो जाएंगे। तो फिर वो घर की तरफ रवाना हो पड़ा। तो उससे क्या है कि उसके घर के जो हालात थे वो अब बेहतर हो चुके थे, ठीक है। और जो है ना वो खुशी खुशी अब उनका घर जो है चल रहा था। और यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने प्ले का जो है ना वो एंड कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ से प्ले स्टार्ट होती है और यहाँ पे प्ले जो है ना आके एंड हो जाती है। टोटल जो करैक्टर हैं उसी प्ले के हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये प्ले जो है ना एक ही जगह पे बनाया जाता है, ड्रामा जो होता है तो उन्होंने एक ही जगह पे बनाया था, आ बार्बर शॉप पे बनाया था। ये हैरी वैन ड्यूज़न जो है इसकी एक जो है ना आ बार्बर है, ठीक है। आ बार्बर ये एक नई है, ठीक है। और कलील अरैबी जो है वो एक लड़का है, आ बॉय है, ठीक है। और विवियन मिक्सन एक स्कूल टीचर है। क्लार्क अरैबी जो है ना ये कलील अरैबी का फादर है, ठीक है। और वैन जो है वो एक राइटर है। और रुखसाना अरैबी जो है ना वो कलील अरैबी की सिस्टर है, कलील अरैबी की सिस्टर है, ठीक है। और गलीले जो है ये कलील अरैबी का फ्रेंड है। और जज एप्पल गार्थ जो है ना इसकी मैंने स्टोरी बताइए कि जज इसको जज का नाम क्यों दिया गया है। वोज़िक जो है ना ये एक वॉच रिपेयर है, और वॉच रिपेयर है, ठीक है। और ओके बाय द सी उस कस्बे का नाम है और कैलिफोर्निया रियासत का नाम है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 909 है। और यहाँ पे आके आपका प्ले एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्ले की समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं न्यू लेक्चर बनाऊँ, न्यू वीडियोज़ मेरी आएँ वो आपको वक्तन वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।